जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एएनएम 5272 वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। क्योंकि साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था एएनएम 5272 वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। जिसके बाद से साथियों, एएनएम 5272 वाली बहुत सारी छात्राओं को यह कंफ्यूजन है कि जो उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र जो कि शादीशुदा हैं उनका जाति प्रमाण पत्र किस पद से होना चाहिए, पिता पद से या फिर पति पद से। उसके बाद बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र की कि ये निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। उसके बाद से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन साथियों ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि सिर्फ जो कि 8 से 10 हजार अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सच्चाई क्या है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिजल्ट अपडेट के बारे में कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और लास्ट में बात करेंगे कि कितना नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो कि पक्का होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो आइए सबसे पहले समझते हैं 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या अलग अलग होता है। तो देखिए, 2007 से पहले जिन्होंने भी हाई स्कूल या फिर इंटर किया है उनको दो प्रमाण पत्र मिलते थे, पहला मार्कशीट और उसके बाद से सर्टिफिकेट मिलते थे। लेकिन 2007 के बाद से जिन्होंने 10th और 12th किया है उनको जो कि एक ही मार्कशीट मिलती है जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होती है। उसके बाद बात करें 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और जो भी आपने एएनएम किया है उसका दोनों साल का जो है कि मार्कशीट लगेगा। उसके बाद बात करें एएनएम का आप लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि एएनएम का अलग से सर्टिफिकेट मिलता है और एएनएम का रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद बात करें जरूरी होता है एडमिट कार्ड, जो भी आपका एएनएम का एडमिट कार्ड है जिसके द्वारा आपने एग्जाम दिया था वो चाहिए। पेट का स्कोर कार्ड, जिस पेट पे आपने इस फॉर्म को भरा था उसका स्कोर कार्ड। और उसके बाद से आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और जो भी संविदा वाली बहनें हैं उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए क्यूआर कोड वाला। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है जाति प्रमाण पत्र की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसेज अगर आ रही है तो यहीं से आ रही है। जो भी शादीशुदा महिला हैं उनके जो कि मायके से बनेगा जाति प्रमाण पत्र, यानी कि पिता पक्ष से। और आप सभी लोगों को बता दें कि यह नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि जो भी एएनएम वाली शादीशुदा वाली महिलाएं हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र लेगा वो पिता पक्ष से लेगा। यह नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद बात करें निवास प्रमाण पत्र की, तो बहुत सारा मैसेज ये आ रहा है कि मेरा निवास प्रमाण पत्र उस समय का था तो क्या इस समय का लेगा। तो देखिए, हो सके तो आपसे ओल्ड वाला मांग सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लास्ट 6 मंथ का माना जाता है, लास्ट 6 महीने पुराने का मांगा जाता है निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहीं है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए तो है लेकिन कब का होना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपका फॉर्म भरा गया था वहां पे उस वर्ष 1 अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर के जब तक आपने फॉर्म फिल किया होगा उस बीच का होना चाहिए, न उससे पहले का होना चाहिए न उसके बाद का होना चाहिए। अगर 31 मार्च और 2024 का होगा तब भी वो गलत माना जाएगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका भी गलत है तो आप सीधे जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। तो यदि आप लोगों को इन सभी में से किसी प्रमाण पत्र को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करें कि यदि किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो क्या करेंगे। तो देखिए, जब से आयोग ने ऑनलाइन डीबी की नोटिस जारी किया है और उसमें लिखा है कि ऑनलाइन डीबी से पहले आप लोगों को एक निर्देश दिया जाएगा कि कोई भी आपकी त्रुटि है तो उसके लिए क्या किया जाता है। लेकिन देखिए, जब तक ऑफलाइन होता था तब तक जो कि एफिडेविट बनवाया जाता था
और एफिडेविट जो कि अभी भी लगेगा ही, लेकिन उसमें क्या क्या मैटर लिखना है वो आपको जो कि एक नोटिस और आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आपके यदि आधार कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको अभी सुधार करवा सकते हैं, और यदि आपके निवास प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है तो अभी भी सुधार करवा सकते हैं। लेकिन आपके 10th और 12th या फिर एएनएम वाले मार्कशीट में कोई भी गलती है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवाइएगा, लेकिन एक दिशा निर्देश आ जाने दीजिए, उसके बाद से आपसे लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा और आपको हम प्रॉपर उस समय भी गाइडेंस कर देंगे। अब साथियों यहाँ पे बात करें इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो देखिए, हमने देखा है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एएनएम वाली छात्राओं को डराया जा रहा है कि मात्र 8 से 10 हजार अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, जबकि इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आपसे लोग को बता दें कि यूपीटीपीएससी किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता ही बुलाता है। और आपका वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी है 5272। अगर हम 5000 मान के चलें और 3 गुना हो जाए तो आपका कितना हो जाता है, 15000 अभ्यर्थी ऐसे हो जा रहे हैं 3 गुना पे। जबकि देखिए आयोग 4 से 5 गुना भी अभ्यर्थियों को बुला लेता है। तो आपसे लोग बेफिक्र रहिए, जो भी बता रहे हैं 8 से 10 हजार अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा वो बात बिल्कुल गलत है। कम से कम 3 गुना तो बुलाया ही जाएगा। उसके बाद बात करें इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट की अपडेट की कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपसे लोग को बता दें कि आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक एएनएम 5272 वैकेंसी का जो कि ओएमआर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इसका डीबी रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंप्यूटराइज इसके ओएमआर जो कि जांच होते हैं। अब उसके बाद बात करें कि एएनएम 5272 वैकेंसी में आपके कितने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन जो कि 100% हो जाएगा। तो देखिए डीबी की तो हम आप सभी को बता दिए हैं कि डीबी की कट ऑफ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी की सेम जाएगी, जिसमें यदि आपके 45 प्लस नंबर है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद बात करें यदि फाइनल कट ऑफ की, तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 62 प्लस माइनस 2 नंबर है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 61 प्लस माइनस 2 हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तब भी आपकी 61 प्लस माइनस 2 है तभी आपका सिलेक्शन होगा। एससी कैटेगरी में हैं और आपका नंबर जो कि 56 प्लस माइनस 2 नंबर है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 52 प्लस माइनस 2 नंबर है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इतना नंबर बनना है उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आप सभी लोग के कितने नंबर बनना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी छात्राओं का डाटा उपलब्ध है और लास्ट तक जाते जाते यदि और सारी छात्राओं का डाटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तो लास्ट में एग्जिट कट ऑफ बताने में बहुत ही आसानी होगी। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की जानकारी होती है सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं और वो भी ऑथेंटिक खबरें दी जाती हैं।